Welcome back class 12th. Today we are going to start our new chapter number 12, linear programming. You have already studied about linear equalities in class 11. The same basic concepts will be used in this chapter also. Means you will find out that at which points the given lines intersect x-axis and y-axis. You will plot these lines on graph and shade the region towards the origin or away from the origin. But before starting the chapter, what is the meaning of linear programming? Linear programming means which maximize or minimize a linear variable subject to some conditions which is given in the form of linear inequalities. कोई एक लीनियर वेरिएबल दिया हुआ है, उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना पड़ता है. कुछ हमें कंडीशंस दिए होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस दिए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटीज. उन्हीं इनइक्वलिटीज के दायरे में रह के हम ये पता करते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू एंड व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन. यहां हम इसको z क्वेश्चन में z दिया रहेगा. जैसे यहाँ z इज इक्वल टू 12.1 में आइए, z इज इक्वल टू -3x + y दिया हुआ है. आपको इसे मिनिमाइज करना है. सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या है? x + 2y ≤ 8, 3x + 2y ≤ 12 and x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. ओके, सबसे पहले x + 2y = 8 लिख दिया आपने. क्लास 11 पे याद कीजिए. हम पता करेंगे कि ये लाइन x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है. तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 8 आ गई. मींस इट इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट 8,0. ओके, इसका नाम दे दीजिए a. जब यहां पर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी. मींस इट इज इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट 0,4. इसे आप नाम दे दीजिए b. एंड दिस इज योर लाइन. ओके, अब हमें इसे ये पता करना है कि किधर की तरफ सेट करना है, टुवर्ड्स द ओरिजिन और अवे फ्रॉम द ओरिजिन. क्लास 11 का ही कंसेप्ट यूज होगा. यहां पर आप ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है 0 0 पुट करेंगे. 0 + 0 <= 8. 0 8 से छोटा होता है. इट इज ट्रू, सो विल शेड दिस साइड. ओके ओके. सेकेंड लाइन के पास आते हैं. इसी तरह आप निकालेंगे तो ये सेकेंड लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है x एक्सिस को 4,0 पर और y एक्सिस को 0,6 पे. ओके, तो इसकी लाइन हो जाएगी ये जो दूसरी लाइन है आपकी. ओके, इसका नाम आप रख दीजिए CD. इसका भी देख लीजिए. 0 + 0 <= 12. इट इज ऑल्सो ट्रू. So what will you shade? You have to shade towards the origin. इसको भी, ये पहले भी आपने towards the origin किया था. इसको भी ट्रू है तो towards the origin सेट करेंगे. अब आप देखिए, आपको एक बात क्लियर हो रही होगी कि पहली लाइन के और दूसरी लाइन में कॉमन क्या रहा है, शेडेड रीजन. वो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा. OC ये वाला पॉइंट हमें भी पता नहीं है, एंड B. ये पॉइंट क्या है? दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस. ये जो दो लाइंस दिए हुए इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. सो आप दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए. दो इक्वेशन दिए हैं, x + 2y = 8. 3 का मल्टीप्लाई किया और दूसरे को ऐसे रखा, एलिमिनेट कर लिया. y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 2. मीन्स वैसे भी ग्राफ पर आपको साफ दिखेगा. दिस पॉइंट इज, मैंने रफली बनाया है 2,3 और ए पॉइंट हो गया आपका E. ओके, अब इसका मतलब क्या होता है? x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. x is equal to 0 क्या होता है? y एक्सिस. अब x greater than or equal to 0 है, मीन्स y एक्सिस के राइट हैंड साइड में.
इधर की तरफ पॉजिटिव की तरफ, ये चीज आ रही है। और एंड y इक्वल टू 0 क्या होता है, एक्स एक्सिस, यानी इसके एबव में जाएंगे। यही चीज कुल मिला के आपका जो फिजिबल रीजन है, मीन्स रीजन in which maximum or minimum value points are found is known as feasible. Feasible region is O, C, E, B. ये देखिए, मैं इसको डार्क कर रहा हूं। यहां पर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 0, 0, 4, 0, 2, 3 एंड 0,4। इन्हीं पर आपको पता करना है कि z की वैल्यू मिनिमम किस पे आ रही है। सो यहां पर हम पता करते हैं, एट 0, 0, 0, 0 पर आपकी z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ओके, एट दूसरा पॉइंट क्या है, 4,0, 4,0 को पता कीजिए, z इज इक्वल टू, z आपका यहां लिख देता हूं, -3x प्लस 4y, -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू -12। ओके, एट 2,3 पे z पता कीजिए, -3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, -6 प्लस 12 इज इक्वल टू 6। एट 0,4 z इज इक्वल टू -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। आपके 4 वैल्यूज आ गई 4 पॉइंट्स के लिए। सो मिनिमम वैल्यू इज -12 एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, 4,0। अगर मैक्सिमम का पूछता तो मैक्सिमम वैल्यू इज 16 एट 0,4। तो लीनियर इक्वलिटीज आपने पढ़ी है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए ये प्लॉटिंग करने में। प्लॉटिंग करने के बाद किधर की तरफ आप टूवर्ड्स ट्रू और फॉल्स निकाल के x इज इक्वल टू 0, 0 जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है, 0, 0 पुट करके कि टूवर्ड्स द ओरिजिन और अवे फ्रॉम द ओरिजिन प्लॉट करना है, शेड करना है। और जो शेडेड रीजन आ जाएगा, आपका ये शेडेड रीजन आ गया था, ये फिजिबल रीजन है, किन किन पॉइंट से बना हुआ है, 0, C, E, B, जो भी पॉइंट्स हैं उस पर आप z की वैल्यू निकाल लेंगे और आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए दिया है, उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर लेंगे। आपके सिलेबस से अनबाउंडेड एरिया, ये तो बाउंडेड एरिया है, अनबाउंडेड एरिया नहीं, मान लो इसके बाहर जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है उसको डिलीट कर दिया गया है। उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आएंगे उस पर हम ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे, हम बाउंडेड एरिया वालों को डिस्कशन करेंगे। अभी आप आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि यहां तो केवल 2 इक्वेशन दिए थे, तो 2 इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन केवल एक होता है। जब 3 इक्वेशन इन्वॉल्व हो जाएंगे, जब 3 इनइक्वालिटीज दी होंगी, ऐसे केस में आपको पहले तो आप 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू इनइक्वालिटीज ट्रू है या फॉल्स है उसको आप सेट करेंगे। उसके बाद आपको 3 पॉइंट और पता करने होंगे। वो 3 पॉइंट कौन से होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन थर्ड लाइन एंड फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन। ये सब प्लॉट करने के बाद जो फिजिबल रीजन आएगा, जो कॉमन रीजन आएगा, उस पर आप z की वैल्यू पता करेंगे और बताएंगे कि क्या मैक्सिमम वैल्यू है एंड क्या मिनिमम वैल्यू है। ओके।